हाय ऑल। तो आज हम हमारे चैप्टर नंबर 18 के जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बनाने वाले हैं। आज से पहले वाले वीडियोस में इस पर्टिकुलर चैप्टर का मैंने 1 से लेकर के 5 के 1 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियोस में बता दिया था और उसको मैंने सारे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में भी बना के डाल दिया है। तो अगर आप लोग आज पहली बार मेरे वीडियो चैनल पर आए हो और चाहते हो इस पार्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से समझना, तो आप मेरे उन सारी वीडियोस को भी एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है। तो यहाँ पर हम लोग को इसको इवेलुएट करना है। तो हम लोग लास्ट चैप्टर में ही पढ़े थे लास्ट क्वेश्चन में, बट आज वापस से मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ कि जब भी आपके पास में दो चीज गिवन होगा एक साथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन दोनों डिग्रीज का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिन दोनों डिग्री का सम 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर हमारा 29 है, यहाँ पर हमारा 61 है। जब हम 29 और 61 को जब हम 29 61 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 90 डिग्री। यानी इन दोनों को हम एक ग्रुप पकड़ेंगे। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास 5 डेटा गिवन है, 8 17 45 73 और 82। यहाँ पर आपको दो दो जन का पेयर बनाना पड़ेगा, दो दो डिग्री का पेयर बनाना पड़ेगा जिन दोनों डिग्री का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 8 डिग्री है, यहाँ पर 82 डिग्री है। इन दोनों का पेयर मिला करके हमारा 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हमारा 17 डिग्री है, यहाँ पर हमारा 73 डिग्री है। तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो हम 90 डिग्री बना सकते हैं। यानी जब भी आप पेयर बनाएंगे तो आप उन दोनों डिग्री को चूज करेंगे जिन दोनों डिग्री का सम 90 डिग्री होता है। उसके बाद उन दोनों में से किसी एक को आप चेंज करेंगे और दूसरे वाले को आप चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर 38 डिग्री, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 52 डिग्री। 38 और 52, 38 और 52 जब आप ऐड करते हो तो आपको आता है 90 डिग्री। इसका मतलब है इन दोनों डिग्री का हम एक पेयर बना के इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे और दूसरे वाले को अनचेंज रखेंगे। सेम चीज हम सारे जगह पर अप्लाई करते हुए चलेंगे। यानी सबसे पहला मेरा गिवन है सेक 1329 बाई कॉसेक 61। मेरा मर्जी है, मैं दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेक को चेंज करने वाला हूँ। तो सेक 29 की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। 90 में जब 61 जाता है तो वो बनता है 29, उसको हम चेंज करेंगे। नीचे में जो था उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। प्लस 2 इंटू, अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि आपको दो दो डिग्रीज का पेयर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार दोनों डिग्री को बगल बगल में लिख दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है कोट 8 डिग्री इंटू कॉट 82 डिग्री इंटू कॉट 17 डिग्री इंटू कॉट 73 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री। ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने जितना भी यहाँ पर 5 डिग्रीज गिवन था, मैंने उन पांचों डिग्री को दो दो का पेयर बना के पास पास में लिख दिया है, ताकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कंफ्यूजन कम होगा। उसके बाद यहाँ पर -3, यहाँ पर मैंने आपको बोला 38 डिग्री और 52 डिग्री मिलकर 90 डिग्री बनता है। इन दोनों में से किसी भी एक को आपको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर 38 डिग्री को वैसे ही छोड़ देता हूँ और मैं सेकेंड वाला जो मेरा 52 डिग्री है वहां पर लिखता हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा करंट इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं। मेरा जब वहाँ ऊपर में मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि हम लोग यहाँ से रिलेट कर पाए। मेरा जो फॉर्मूला था वो मेरा फॉर्मूला था कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है। इस ऊपर वाले जो फॉर्मूलाज मैंने लिखा है उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सेक 90 माइनस 61 हमारा बन जाएगा कॉसेक 61 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा। नीचे में कौशिक का कौशिक ही है, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। प्लस 2 इंटू, यहाँ पर मेरे पास है दो दो का जिसका पेयर बनाया था मैंने, एक है कॉट 80 कॉट 8, एक है कॉट 82। तो मैं दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा। तो मैं कॉट 8 को वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ और कॉट 82 की जगह मैं लिखूंगा कॉट 90 माइनस 8 डिग्री। यानी 90 में से 8 जाएगा माइनस होगा तभी 82 आता है, वैसे ही आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे कोट 17 को कोट 17 छोड़ देता हूँ
और 73 की जगह लिखता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, फिर ये लिखता हूं मैं इनटू कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, डायरेक्ट वैल्यू है माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है कॉस थीटा, तो ये वाला मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहां से आपका cos 61 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका बनेगा 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर हमारा था ऑलरेडी कॉट 8 डिग्री, और यहाँ से कॉट 90 माइनस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा टेन 8 डिग्री। ये वाला हमारा कॉट 17 हम लोगों ने पहले ही छोड़ दिया था कॉट 17, और ये वाला कॉट 90 माइनस 17 बन जाएगा हमारा टेन 17। 1 इंटू करने से कोई कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे का वैसा लिखा जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर हमारे पास में है साइन स्क्वायर 38 डिग्री कॉस स्क्वायर 38 डिग्री, तो हमारा फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो अंदर वाले पूरा पार्ट का आंसर आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू कॉट 8 डिग्री होता है, और टेन 8 को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 8 डिग्री। कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम लोग वहां पे लिख देंगे कॉट 17 डिग्री, और टेन 17 की जगह हम लिखेंगे 1 बाई कॉट 17 डिग्री माइनस 3 इंटू 1 यानी 3। ये दोनों कट जाएगा कॉट बाई कॉट, ये भी दोनों कट जाएगा कॉट बाई कॉट, तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 माइनस 3, तो हमारा आएगा 3 माइनस 3 यानी 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ? सबसे पहले हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, उसके बाद हमारा एक और फॉर्मूला अप्लाई हुआ जो कि था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला भी हमारा इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ऑलरेडी सारे फॉर्मूलाज क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे वो सारा मैंने पहले जो वीडियो बनाया था फर्स्ट वीडियो, वहां पर मैंने सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन किया था। उन्हीं सारे फॉर्मूलाज को ही हम यहाँ पर वन बाय वन यूज कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिख लेना है। एक से दो बार जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाओगे, ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में आसानी होगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बनाने में यही एक पर्टिकुलर तरीका है जहां पर आपको 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आप आंख बंद करके किसी भी दो चीजों को उठा करके 90 माइनस थीटा नहीं कर दोगे। अगर आप इन दोनों को कर दोगे तो यहां से आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आपका आंसर आपका क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा। तो सबसे पहला गौर करने वाला बात यह है कि जिस भी दो चीजों को आप एक साथ रख के 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उन दोनों डिग्री को सम 90 होना चाहिए। यानी मुझे ऐसा दो पेयर चूज करना है, नो मैटर वो पेयर पास पास में लिखा हो, नो मैटर वो पेयर दूर दूर में लिखा हो, आपको उन्हीं पेयर को चूज करना है जिस पेयर का सम 90 डिग्री होता है। उसी वक्त पर आप उस वहां पर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपने उस चीज को मिस कर दिया फाइंड आउट करने में, और डायरेक्टली आपने 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने लगे, तो आपका सिर्फ टाइम पास होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीजों को गौर करना है, उसको उसके उस पे आपको कमांड करने के बाद ही आप इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में।